जंगल के चूड़े। मेरे दादा दादी के पास पूर्वी केंटकी में ज़मीन थी। करीब 40 एकड़ का जंगली इलाका। चारों तरफ घना जंगल और बीच से बहती एक छोटी धारा। चारों ओर पहाड़ उठे हुए थे। वह एक 2 कमरों का लकड़ी का केबिन था जो 1950 के दशक में बनाया गया था। भले ही वो घर जंजर था, लेकिन ज़मीन बेहद खूबसूरत थी। हम हर गर्मियों में वहाँ जाते थे। मैं और मेरे भाई बहन जंगल में आज़ादी से खेलते और बड़े लोग बरामदे पर बैठकर कहानियाँ सुना करते थे। लेकिन एक कहानी हमें बचपन में कभी नहीं सुनाई, चुड़ैल की कहानी। मैंने उसके बारे में पहली बार तब सुना जब मैं 17 साल का था। दादाजी को लगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और डर कर कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। एक रात हम दोनों बरामदे पर बैठे थे। जुगनू चमक रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद दादाजी ने अचानक से पूछा। कभी उस पुराने पहाड़ के पार गए हो जो जमीन के उत्तरी हिस्से में है? मैंने कहा, नहीं। वो जगह आधे मील ऊपर पहाड़ पर थी, घने जंगल में, और बच्चों के लिए वह कुछ खास नहीं था। ऊपर से दादाजी हमेशा मना करते थे कि वह जाना आसान नहीं है, रास्ता भटक सकते हो। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा। अच्छा है, वह कभी मत जाना। मैंने वजह पूछी तो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले। वह ऊपर पहाड़ पर एक औरत रहती है। दादाजी के अनुसार वो औरत 1951 में जब उन्होंने कैबिन बनाया, उससे पहले भी वहाँ रहती थी। किसी को ठीक से पता नहीं था कि उसका घर कहाँ है। जंगल बहुत घना था और रास्ता खतरनाक था, पर सबको पता था कि वो मौजूद है। लोग उसे चुड़ैल कहते थे। दादाजी ने बताया कि 60 के दशक की शुरुआत में वो अपने 2 शिकारी कुत्तों के साथ शिकार पर निकले, रेंजर और ड्यूक। दोनों अचानक किसी जानवर की गंध पकड़कर ऊपर पहाड़ पर दोनों अचानक किसी जानवर की गंध पकड़कर ऊपर पहाड़ की तरफ भागे। दादाजी पीछे पीछे गए, लेकिन अंधेरा होने लगा और रास्ता खतरनाक था, तो उन्हें लौटना पड़ा। कुत्ते कभी वापस नहीं आए। 3 दिन तक दादाजी ढूंढते रहे, पर कुछ नहीं मिला। एक हफ्ते बाद उन्हें बाढ़ के पार दोनों कुत्तों के कटे हुए कॉलर मिले। किसी ने मिल जाने पर लौटाए होंगे, मैंने कहा। दादाजी ने सर हिलाया। तो क्या वो ऐसे ही कॉलर काट कर मालिक के बाड़ पर टांग देंगे? और दोनों कुत्ते जवान और तंदुरुस्त भी थे। और भी किस्से थे ऐसे। शिकारी जो पहाड़ पर गए और चिल्लाते हुए भागे कि कोई उनका पीछा कर रहा था। 70 के दशक का एक सर्वेक्षक जिसके सारे मशीन तोड़ दिए गए। कभी जंगल से गाने की आवाज़ आती तो कभी चीखे। चीखे कभी इंसानी लगती, कभी जानवर की। लेकिन सबसे डरावनी घटना 1960 की थी। मेरी बुआ अपने बच्चों के साथ आई थी। दोनों कैबिन के मुख्य कमरे में सो रहे थे। दूसरी रात करीब 2 बजे दोनों बच्चों ने जोर से चीखना शुरू किया। ऐसी चीखें जिससे खून जमा जाए। जब सब भागकर अंदर पहुंचे तो दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए खिड़की की ओर इशारा कर रहे थे। वो बूढ़ी औरत हमें देख रही थी और रोते हुए बोले, दादाजी बंदूक और टॉर्च लेकर बाहर भागे। खिड़की के नीचे जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा था। सुबह जाकर देखा तो खून का निशान जंगल तक जाता था, और करीब 30 गज दूर एक मरा हुआ पालतू सुअर पड़ा था, जिसकी गर्दन किसी धारदार चीज से काटी गई थी। सबसे डरावनी चीज थी खिड़की पर बनी 2 छोटे हाथों की मिसाल, जैसे किसी बूढ़ी औरत के हो। बुआ और बच्चों को अगले दिन दादाजी ने घर भेज दिया। 3 रात बाद आधे रात को जबरदस्त धमाका हुआ। 500 पाउंड का पत्थर पहाड़ से लुढ़क कर केबिन के उत्तरी दीवार से टकराया, ठीक उसी जगह जहाँ बच्चे सो रहे थे। लकड़ी की दीवार फट गई, खिड़की टूट गई, और कोई वह होता तो जरूर मर जाता। दादाजी ने कहा, हमने छोड़ने का सोचा था। तुम्हारी दादी बहुत डर गई थी, लेकिन यह हमारी जमीन थी, हमारा घर। और उस घटना के बाद कुछ और नहीं हुआ, जैसे कि वो सिर्फ एक चेतावनी थी। उन्होंने फिर कभी बच्चों को उस हिस्से में नहीं सोने दिया। उसे स्टोर रूम बना दिया गया। आज तक हमारे परिवार की दास्तां है जंगल की चुड़ैल। और मेरा मानना है कि शायद बच्चों ने खेलते खेलते उस चुड़ैल की सीमा पार कर दी थी और उसे गुस्से में यह सब कर दिया। तो सुनने वाले सब लोग याद रखें, जंगल में घूमते समय सावधान रहना। कुछ जमीन पहले से ही किसी की होती है और जिन्हें वो जमीन चाहिए होती है।
उनमें से कई बेहद खतरनाक और बुरी आत्मा होती है। पिंजरे में कैद। यह घटना गर्मियों में 1981 की है, जब मैं 6 साल का था। मैं अपने भाई बहन के साथ छुट्टियों में छुपन छुपाई खेल रहा था। हमारे छुट्टी वाले घर के पास एक खाली मैदान था, थोड़ा सुनसान, खेलने के लिए बिल्कुल सही। वहाँ जंग लगे लोहे के कुछ ड्रम पड़े थे, जिनके किनारे तेज थे। घास सूखी और पीली हो चुकी थी। उस जगह का माहौल ही अजीब था। मैंने ड्रम के पीछे छिपने की जगह बनाई। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ठंडी आयरिश हवा मेरे बालों को छू रही थी और घास हिल रही थी। जंग लगे ड्रम की गंध इतनी तेज थी कि मानो मुंह में उसका स्वाद आ रहा हो। धीरे धीरे मैंने अपनी बहन को गिनते गिनते सुना। मुझे लगा कि वो मेरी ओर आ रही है, इसलिए मैंने ऊपर से झाँका। तभी मुझे कुछ और सुनाई दिया, पंख फड़फड़ाने की आवाज़। मैंने और ध्यान से देखा तो सामने दीवार में लोहे का एक बड़ा पिंजरे का दरवाज़ा था, जिस पर पीतल का ताला लगा था। और उसी पिंजरे में एक भयानक जीव था, लंबा सफ़ेद मानव रूपी पक्षी, पीली नुकीली चोंच और काले चमकते नेत्रों वाला। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह पागलों की तरह पिंजरे को हिलाने लगा और चीखने लगा। उसकी चीखें ऐसी थी मानो कान फाड़ देने वाली, और वह लगातार चीख रहा था। वह अपने पंजों और चोंच से सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी चोंच बार बार सलाखों के बीच से निकलती और वापस जाती। जमीन पर उसके काले पंजों के खरोच की आवाज़ गूंज रही थी। वह पंख फड़फड़ाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं बुरी तरह डर गया और चीखते हुए भागा। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चोंच सलाखों से बाहर निकल आई थी। मैं अपने भाई बहन के पास पहुंचा और उन्हें सब बताया। उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब तीनों वापस वहाँ गए तो पिंजरा खाली था। बस फर्श पर पंख बिखरे थे और गहरे खरोंचों के निशान थे। ताला अब भी बंद था। तो फिर वो जीव कहाँ गया, आज भी मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात साफ है, वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह एक विशाल सफ़ेद मानव रूपी पक्षी या प्राणी था। शायद कोई पौराणिक दानव या कोई और रहस्यमय अस्तित्व। तो आप क्या सोचते हैं, वह क्या था? हॉस्टल तक पीछा करने वाली परछाई। मैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से हूँ। हम एक आदिवासी ईसाई समुदाय है। यह घटना 2011 की है, जब मैं 17 साल का था और 12वीं कक्षा में पढ़ता था। कॉलेज में मेरी कॉलेज मेरे ज़िले से 80 किलोमीटर दूर था, इसीलिए मैं हॉस्टल में ही रहता था। हॉस्टल कॉलेज से लगभग 6 से 7 मिनट पैदल दूरी पर था। मैं घर सिर्फ छुट्टियों में जाता था। एक सुबह मैं देर से उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर क्लास चला गया। दिन भर मेरी पीठ पर अजीब जलन और खुजली होती रही। जब क्लास ख़त्म हुई तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरी पीठ की तस्वीर खींचे। तस्वीर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे पीठ पर 10 सीधी खरोंचें थी, जो कंधों से लेकर कमर तक जाती थी। हल्का खून भी था। उस रात सभी 11 हॉस्टलमेट मेरे कमरों में इकट्ठे हुए। किसी ने कहा यह किसी दुष्ट आत्मा या बिल्ली राक्षस का काम है। दूसरे ने कहा शायद कोई आत्मा मेरे पीछे हॉस्टल तक आ गई है। उस रात मैं लगभग 11-12 बजे सोने गया। रूममेट पहले सो चुका था। करीब 2 घंटे बाद मेरी नींद टूटी। मैंने देखा कि मेरा दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था और किसी चीज़ ने मेरी कलाई कसकर पकड़ रखी थी। कमरे में चांद की हल्की रोशनी होने के कारण मैंने बिस्तर के पास लंबी काली परछाई देखी। वह धुंधली थी, बिना किसी चेहरे वाली। मुझे समझते ही जोर से चीख निकली और मैं रूममेट के बिस्तर पर कूद गया। जब देखा तो परछाई गायब थी। दोनों बुरी तरह डर गए। तभी मेरे फ़ोन पर बार बार मैसेज आने लगे। मेरे मैसेज टोन की आवाज़ थी, यू हैव मैसेज फ्रॉम हेयर। लगातार 10 बार नोटिफिकेशन आया। बाद में पता चला कि यह मोबाइल कंपनी के विज्ञापन थे, लेकिन उस वक्त हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। अगले दिन हॉस्टल के सीनियर्स को पता चल गया। उन्होंने मेरे कमरे वाली दीवार पर लगे मेटल ब्रांड के पोस्टर उतार दिए और मेरे लिए प्रार्थना की। मैं इतना डर गया था कि उस दिन माता पिता मुझे लेने आए और मैं 1 हफ्ते तक घर चला गया। जब मैं वापस लौटा तो फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई। मैंने 12वीं पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए किसी और कॉलेज चला गया।
लेकिन आज भी मुझे याद है, उस रात मेरे कमरे में मेरे पीछे कुछ आया था।